यहाँ पे बहुत धनमाया आ रही महाराज पर। ठहर गए तालाब के किनारे जाकर के। अब फिर क्या होता है, कोई भी तालाब में कूदने के लिए तैयार नहीं है, डर गए, भाभी चुप एकदम ठहर गए, साइलेंट हो गए मामला। क्यों? कोई भी ना कूदे तालाब में। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, बड़ा बड़ा मुंह खोल रखा है, कोई तालाब में कूदेगा भूख शांत हो जाएगी, पेट में कुछ आ जाएगा। अब सबको जान प्यारी है, जान है तो जान है, नहीं तो दुनिया सुनसान है। शादी तो दूसरी भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, जीवन रहा तो। अपने प्राणों को कौन संकट में डालेगा, बड़ी समस्या है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। राजा बैठा है सिंहासन पे, जैसे परिंदास जी महाराज बैठे हैं। धड़कनें तेज हो रही है, बराबर धक 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 चल रहा। क्यों? अगर सूर्यास्त तक शर्त पूरी ना हुई तो क्या होगा, फिर कोई शादी नहीं करेगा उस लड़की से। धड़कनें बढ़ रही है। अब सूर्य भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, यानी सूर्य भी डूबने वाला है, अस्त होने वाला है। एकदम से आवाज आती है, छपाक से आवाज आ गई तालाब में किसी के कूदने की, और एक नौजवान दौड़ता हुआ जा रहा है, मगरमच्छों के ऊपर से पैर रखते हुए जा रहा है और पार हो गया तालाब से। भाई तालियां पिट गई वहां तो, जैसे थोड़ी देर पहले आवाज आ गई, शोर आ गया था, जोश आ गया संगत में। पूरा जितने भी दर्शक थे सभी उत्सुक हो गए देखने के लिए, कौन है वो जो मगरमच्छों के ऊपर से टपता हुआ चला गया। राजा भी सिंहासन से खड़ा हो गया, देखा है नौजवान आ रहा है उधर से, पीठ थपथपाई उसकी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत बहादुर हो। कहने लगा महाराज बहादुरी वाली बात तो बाद में होगी, पहले इस भीड़ से पूछना मुझे धक्का किसने दिया था। सुन रहे हैं जी आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस बंधन में बंधे सोच रहे भैया आज तो गांव का मामला बैठना पड़ेगा ही, जब बाहर वाले इतने आगे थे। गांव का मामला आज तो लाज रखनी पड़ेगी ही। क्यों? हाँ, उस ये सारे बंधन छोड़ करके, सारा बोझ उतार करके बैठिए एक बार। सत्संग समझ का होता है, सत्संग विवेक का होता है, सत्संग प्रेम का होता है। एक बार कुछ सीखने के लिए तैयार होइए, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। बेसबब दिए जाता है मेरा सतगुरु, बेसबब दिए जाता है मेरा सतगुरु, हाथ उठते नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। कितनी कृपा है उसकी कि वो तो मांगने भी नहीं देता, ये शब्द भी मुंह से बाहर नहीं आते और वो कृपा कर देता है, कह देता जा तेरे को बख्श दिया, ये सब दे दिया तेरे को, बस ये बात है। अब चलते हैं महाराज की पावन पवित्र अमृतवाणी की ओर। दो पंक्ति पढ़ूंगा यहाँ पर। पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भवना दर से, लोहा कंचन हिण होए कैसे, जो पारस ही न परसे। सतगुरु रविदास जी महाराज 6 शताब्दी पहले ये फरमान करते हैं अमृतवाणी में कि पढ़िए, क्या करिए, पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें आदेश देते हैं, क्या? शिक्षित बनो। सतगुरु समनदास जी महाराज हमें आदेश देते हैं, क्या? अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, विद्वान बनाओ। अगर आपके बच्चे काबिल हो गए तो समझ लीजिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हमने सत्संग की इस सार को समझा? कितना हम समझ पाए? हम कितना शिक्षित हो पाए? हमने अपनी संतान को, अपनी औलाद को कितना शिक्षित किया? एक चीज और भी है जो सारे दुख दरिद्र, सारी समस्याओं को खत्म कर सकती है, जो गरीबी को मिटा सकती है, जो हर समस्या का हल कर सकती है, वो अगर कुछ है तो वो शिक्षा है, पढ़ाई है। इसीलिए सतगुरु समनदास जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में स्पष्ट किया कि पढ़िए। अब पढ़ना भी ये क्या है साहब? एक तो होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा, दो हो गए। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा। यानी जो लिखा हुआ है वही हमने पढ़ा है क्या? समझ भी तो होनी चाहिए। सत्संग में वाणियां चलती है, क्या वाणी चलती है? तेरी समझे से हो जाएगी जीत, समझ बिन हार है भाई। यानी सत्संग है समझ का, तो क्या समझ भी है? कितना समझ रहे हैं?
सत्संग में तो बराबर चल रहा है, कार्य निरंतर चल रहा है जी, परंतु समझ कितनी बन पाई, कितना हम समझ सके सत्संग को, क्या यह हमने सिर्फ टाइम पास ही किया? पढ़िए गुनिए, यानी पढ़ने के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। अब वो समझ कैसी है? समझ अगर नहीं है तो रटंतु तोते बन जाएंगे। कहीं रटंतु तोते तो नहीं बन रहे। एक तोता वो अपना घूम रहा है, देखा बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे तोते हैं वहां पर, और एक शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला, तोते उसमें फंस गए। शिकारी ने जाल इकट्ठा किया, कंधे पे टंगाया और जा रहा है निकल करके, और सामने एक संत जी की कुटिया। तोते बड़ा जो है चहचहा रहे हैं, बहुत ज्यादा वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं। गड़बड़ कर दूंगा तुम ऐसे हैं? नहीं चलने दो, कैसे करता रहूंगा। चिमटे वाला बैठे बाबा जी सामने, अब कहाँ चलने देंगे, कहेंगे अभी नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी। जिनके गांव में रहना हाँ जी कहना जी, सुनना समझना पड़ता है, बहुत बड़ी बातें हैं ये। आप जो मान सम्मान तवज्जो दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा हृदय गदगद हो जाएगा यदि आप कुछ परिवर्तन लाने का संकल्प लेंगे समाज में। और परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? अपने आप से शुरू होता है। आज मैं आपके सामने जो कह रहा हूँ, पढ़ने की बात मेरे स्वामी ने, मेरे मालिक ने, सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने अपने आप से क्या कुछ कहूँ, क्या अपने बारे में कुछ कहूँ। कहा नहीं जाता, ना कहना चाहिए कि डिग्रियों के ढेर लगे हुए हैं मेरे पास। इतनी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, पढ़ने की आजादी दी। एक साधु होते हुए भी, एक सन्यासी होते हुए भी उन्होंने कहा नहीं पढ़ तू। क्यों पढ़? क्योंकि ये दुनिया मुझे कहती है कि समनदास तो अंगूठा छाप है, समनदास पढ़ा लिखा नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि समनदास के चेले भी 50-50 डिग्रियां लिए बैठे हैं। तो वो परिवर्तन की जो शुरुआत होती है वो स्वयं से होती है, अपने आप से होती है। मेरे मालिक की कृपा हुई। और आज जो उन्होंने कहा था, जो मुझे आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था? स्वामी जी ने कहा था कि जो तुझे आता है उसके माध्यम से सेवा करना। मैंने कहा